जो गोबर पात्रा है, जो भाजपा का नफरती चिंटू राष्ट्रीय जोकर, उस दिन कह रहा था News24 में भगवान विष्णु के 10 अवतार का नहीं पता है उसे, वो हिंदू धर्म का सर्टिफिकेट मानता है। भारत चाइना की लड़ाई हुई, हम सेना को चाय पिला रहे थे तो भीख कम मांग रहे थे मोदी जी। ये प्रधानमंत्री फ्रॉड है, पॉकेटमार है, ये महानीच है। ये इतना घटिया स्तर का प्रधानमंत्री पूरे विश्व में कहीं नहीं है। अरे मैं हिंदू नहीं हूँ, भाजपा का नेता हमें दामाद क्यों नहीं बनाता, क्यों नहीं अपना जीजा बनाता, क्यों नहीं हम मुख्तार अब्बास नकवी शाहनवाज हुसैन जैसी हमारी किस्मत है। बाबा गोरखनाथ हिंदू धर्म के विरोधी थे, ब्राह्मण पंथ और विष्णु पंथ के विरोधी थे। जिस उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ गुंडा मवाली को हिंदू धर्म का फर्जी ठेकेदार बताया जा रहा है, वो तो हिंदू समुदाय के विरोधी हैं। मोहन भागवत का दामाद मुसलमान है, आडवाणी का है, मोदी जी की भतीजी मुसलमान से शादी किया हुआ है, तो ये हम जैसे हिंदू से शादी क्यों नहीं करता? हमारा किस्मत तो मुख्तार अब्बास नकवी जैसा क्यों नहीं है कि हम भी सांसद बने, हम भी मंत्री बने? आरएसएस के लोग जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहे थे, जो देश को आजाद नहीं होने देना चाहते थे। सावरकर को 60 रुपया महीना किस लिए मिलता था भैया? गोरे अंग्रेज क्या सावरकर का जीजा और फूफा लगता था? जिस तरीके से धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के सारे कुकर्मों को देखता रहा, इस तरह के भारत का कुकर्मी प्रधानमंत्री धृतराष्ट्र की भूमिका में रहा। विराट कोहली के कुत्ते पर ट्वीट करता है, दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में आके झाड़ू पकड़ लेता है, उसी वाल्मीकि समाज की 9 वर्षीय बिटिया के साथ पानी के लिए पुजारी के द्वारा बलात्कार होता है, प्रधानमंत्री की हलक से जबान नहीं निकलती है। भाइयों एवं बहनों, चाल चाल पुस्तों की कमर टूट गई। मेरे साथ सोशल मीडिया के चहेते और टेलीविजन अखबार की औकात नहीं है कि इनको बैठा के बात कर ले, और लोग इनको संबित पात्रा के बाप कहते हैं। बाप इस लिहाज से कि इनके सवालों का जवाब शायद संबित पात्रा दे पाएँ। अगर ऐसा है तो किसी भी टेलीविज़न चैनल को खुली चुनौती है कि पंकज श्रीवास्तव को बैठा के और संबित पात्रा से बहस करा दे। आपने तमाम बहस देखी होगी, कन्हैया से लेकर फलाना ढिमकाना, लेकिन जो पंकज हैं लगातार, सोचिए ऐसे दौर में जब बोलने पर जेल होती है, पंकज लगातार बात कर रहे हैं। आज चाय के साथ पकड़े गए हैं, पकौड़ा के साथ पकड़े गए हैं। आप तो मोदी जी भक्त निकले, वो तो कह रहे थे पकौड़ा तलो, आप पकौड़ा खा रहे हैं। कहाँ से पकौड़ा तला जाएगा? पकौड़े का रेट का तो पता कीजिए, मोदी जी से पूछिए तो सही। कितना हो गया ये पकौड़ा? ब्रेड पकौड़ा कितने का पकौड़ा है? 15 रुपए का। कहाँ ये 7 रुपए का, 5 रुपए का बिकता था। मोदी जी जब से आए तो इसमें भी लूट मचा दी। और वो तो कहते थे 2 रुपए का चाय उस समय बेचते थे। ये चाय भी है जिस समय 50 पैसे का मसाला डोसा मिलता था, मतलब उस समय भी डकैती डालते थे, पॉकेटमारी करते थे। बात आइए आप। अच्छा एक मिनट बात करो। अच्छा बहन जी, तेल सही में महंगा हो गया है? बहुत महंगा है। कितना में मिल रहा है? वो पहले आते रहे रुचि गोल 100 के, 80 के, और अभी आ रहा है 140, 145 के। तो आप पहले कितना में बेचते थे ये ब्रेड पकौड़ा? 10 रुपये बेचते थे। अब 15 कर दिए। अब 15 कर। माल ही महंगा आ रहा है। हाँ बहुत महंगा है। 100 रुपये बेसन लाती है। देखिए, इनसे ये नहीं पूछेंगे, ये इस देश की यही हकीकत है। ऐसे लोग राजनीतिक नहीं है। मैं इनसे पूछूंगा भी नहीं कि मोदी जी को लेकर क्या कहना है, लेकिन महंगाई सोचिए कि आम आदमी के जेब पर। इसलिए पंकज जैसे लोग की ज़रूरत है। काश इस देश का हर आदमी प्रवक्ता होता, अपना भला बुरा सोच पाता। टीवी अखबार आके इनके पास आता और इनसे पूछता कि 100 रुपये का तेल 140 रुपये में, 50 रुपये में बिक रहा है। पंकज, ये टीवी अखबार वाला सब क्यों नहीं दिखता है भाई इस सब मुद्दे पर? पूछिए ना भाई, आप भी तो पत्रकार हैं। हम तो सोशल मीडिया वाला है, हम तो सोशल मीडिया। हिंदू धर्म कहता है महंगाई बढ़ा दो। 60 रुपए लीटर रुचि गोल्ड बिकता था जब प्रधानमंत्री 26 तारीख को जब शपथ लिया, उससे पहले, और उनके लेते ही आज 150 के आसपास पहुंच गया। सोचिए कि जमीन आसमान का अंतर प्रधानमंत्री जी ने किया। क्यों किया? जो हमारे देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई आज आंदोलन कर रहे हैं, वो इसी बात क्या कर रहे हैं कि ये सिर्फ लड़ाई किसानों की नहीं है, ये आम उपभोक्ताओं की भी है, विक्रेताओं की भी है। और तो मोदी जी क्या तेल पी रहे हैं क्या? वो पैसा लेके क्या करेंगे? बाल ना बच्चा, कहाँ जा रहा है माल ये सब? शोले फिल्म देखे थे आप कि नहीं देखे? देखें। नहीं देखे तो दिखा दें आपको। गब्बर सिंह को कोई था, बाल बच्चा था, गब्बर सिंह डकैती डालता था कि नहीं डालता था? तो ये मोदी जी भी डकैती डाल रहे, देश में पॉकेटमारी कर रहे। ये कौन कह दिया आगे नाथ न पीछे पगा, बेगर लगाम का कूदे गधा। गधा की तरह कूदने से नहीं होता, आप समझिए।
सवाल उठता है कि जो 3 कृषि काला कानून है उसमें से एक आवश्यक वस्तु अधिनियम संवर्धन 2020 विधेयक 5 जून को इन्होंने पेश किया और चोर की तरह पेश किया। उसका मतलब आप समझिए जमाखोरी पर से प्रतिबंध हटा दिया गया। भारत सरकार ये कह रही है कि तिलहन के उत्पादन में 20% रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई है और जो मलेशिया से पाम ऑयल आयात होता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्यों? अडानी के फॉर्चून, महाकौश, पौने 2 आंख वाला लाल हरामदेव का जो पतंजलि मस्टर्ड ऑयल है, पता नहीं और भी कितने व्यापारिक मित्र हैं जिनको फायदा पहुंचाने के लिए, उनसे पार्टी फंड में चंदा लेने के लिए ये महंगाई है। तो आप कहते हैं कि इनका कोई है, ये नहीं है। आप समझ में आया बात कि नहीं आया? तो ये राहुल वाला भाषा बोल रहे हैं। राहुल भी बोल रहे थे उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि कच्चा तेल का दाम कम हुआ है साहब, बढ़ा रहे हैं, उससे किसको फायदा है? राहुल गांधी जी ने गलत क्या कहा? आप लोगों को मिर्ची क्यों लग जाती है? जैसे मानो कि राहुल गांधी का बयान तो ऐसे हो जाता है जैसे मानो कुत्ते की पूंछ पर लात रख दिया हो और कुत्ता बिलबिला जाए। तमाम देश के मीडिया के लोग और भाजपा आरएसएस के लोग उस पर कमेंट करते हैं। आप राहुल गांधी जी तो छोड़िए, दूर की बात है, हम जैसे आम नागरिक से पूछिए ना, हम आपको बताते हैं, बिलबिला देकर दिखा देते हैं। है ही मत देश के किसी मीडिया के पत्रकारों में जो हम लोगों को चैनल में बिठाए। संदीप जो गोबर पात्रा है, जो भाजपा का नफरती चिंटू राष्ट्रीय जोकर, उस दिन कह रहा था न्यूज़ 24 में भगवान विष्णु के 10 अवतार का नहीं पता है उसे, वो हिंदू धर्म का सर्टिफिकेट मांगता है। जो देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, वो कहते हैं बाबा गोरखनाथ, कबीर साहब और गुरु नानक जी चाय पर चर्चा करते थे। बताइए, तीनों के जन्म लेने का काल अलग अलग है, कहाँ से चर्चा कर लेंगे भैया? अब बाबा गोरखनाथ हिंदू धर्म के विरोधी थे, ब्राह्मण पंथ और विष्णु पंथ के विरोधी थे। जिस उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ गुंडा मवाली को हिंदू धर्म का फर्जी ठेकेदार बताया जा रहा है, वो तो हिंदू समुदाय के विरोधी हैं, बलि का बकरा बना रहे। ये हम नहीं कह रहे, गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। आप पढ़िए जाके वेद पुराण। बहुत जातिवाद था ना सनातन व्यवस्था में, उससे तो डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था कि हम 22 प्रतिज्ञाएं लिखी है कि मैं किसी ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। देखिए, सवाल धर्म में जब कुछ कमी होती है तभी विरोध होता है। अभी हिंदू धर्म को जिस तरीके मुद्दे पर आते हैं, क्या हम हिंदू बन जाएंगे तो महंगाई कम हो जाएगी? कुछ माल मिल रहा है सरकार से धर्म के नाम पर कि नहीं, सो बताइए। आपसे बड़ा है? अरे मैं हिंदू नहीं हूँ। भाजपा का नेता हमें दामाद क्यों नहीं बनाता? क्यों नहीं अपना जीजा बनाता? क्यों नहीं हमें मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन जैसी हमारी किस्मत है? आप हिंदू नहीं हैं? कौन हिंदू नहीं है? शादी तो पर्सनल मामला है। कैसे पर्सनल मामला? तो लव जिहाद क्या है बताइए ना। आप हमको पत्रकारिता करते हैं, चले आते हैं, माइक का वो उठा के, कैमरा उठा के तो काम चलता है। लव जिहाद पर कानून क्या है बताइए ना। लव जिहाद क्या भाजपा नेताओं के घर में नहीं है? फरजान करीम कौन है? मोहन भागवत का दामाद मुसलमान है, आडवाणी का है, मोदी जी की भतीजी मुसलमान से शादी किया हुआ है। तो ये हम जैसे हिंदू से शादी क्यों नहीं करता? हमारा किस्मत तो मुख्तार अब्बास नकवी जैसा क्यों नहीं है कि हम भी सांसद बने, हम भी मंत्री बने? अच्छा, मोदी जी मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, अब तो खुश रहिए। उत्तराखंड में बदल दिया, गुजरात में बदल दिया, देख रहे हैं जो नहीं का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की तरह देख रहे हैं, हटाओ नया लाओ। अब क्या, आप खुश रहिए। कौन खुश रहेगा? मुख्यमंत्री बदलने से, मंत्री बदलने से देश की आवाम का कोई फायदा है क्या? बताइए ना आप। तांगा रफ्तार कब बदलेगा? तांगे में गधे की जगह घोड़ा बदलना पड़ेगा, तब जाके आप तांगा रफ्तार पकड़ेगा। रेल का इंजन नहीं बदला जा रहा है, रेल का बोगी बदला जा रहा है, तो उससे रफ्तार तो नहीं पकड़ेगा ना। पत्रकार महोदय बता दीजिए आप हमको कि कैसे बदलेगा? गधा की जगह घोड़ा लगाना पड़ेगा। तो मेन जो है उसी को नहीं बदल रहे आप लोग सवाल दूसरी चीज़ उठा देते हैं। सवाल उठाइए तो सवाल पूछिए उनसे कि क्या बदलना चाहिए, क्या नहीं बदलना चाहिए। क्यों मोदी जी अगर है, एक बात बताइए, मोदी जी का काम देखिए, ओलंपिक जीत विजेताओं से मिले, हर जगह जाते हैं, बैनर पोस्ट। आज वो योगी जी का बैनर देखे हैं, कलकत्ता का ब्रिज पर वो ऐड सोशल मीडिया पर पूरा वायरल है। बिल्कुल वही बात मैं बता रहा हूँ। जिस तरीके से ब्रिज ही नहीं, अलग अलग जगहों से फोटो को उठाया गया है। और सबसे बड़ा बात तो मैं बता दूं कि बड़े ही बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, हमारी तो इस रेलगाड़ी का इंजन ही खराब है, फिर क्यों बार बार डब्बे ही बदले। जिस तरीके से उत्तराखंड की घटना, कर्नाटक की घटना, गुजरात की घटना, ये सिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जान रहे कि ये दोबारा शासन सत्ता में नहीं आ रहे और इनका एक ही मकसद है, आपको मुख्यमंत्री बना दिया, आप पूर्व मुख्यमंत्री का दर्जा प्राप्त करेंगे, आप सरकारी सुविधा लीजिएगा,
इनको मुख्यमंत्री बना दिया, ये भी लेंगे तो इससे राजकोषीय घाटा उभरेगा कि और घाटा में जाएगा? बताइए ना आप हमको। जब देश घाटे में है तो बार बार मुख्यमंत्री बदलकर, बार बार मंत्रियों को बदलकर नए मंत्रियों को बना देना, ये आप लोग दिग्भ्रमित करते हैं इससे दलितों को फायदा होगा, इससे पिछड़ों को फायदा होगा। इससे नहीं फायदा होगा। फायदा होगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जो देश की आम जनता के टैक्स के पैसों से वेतन भत्ता लेगा, सरकारी सुख सुविधा भोगेगा। इतना अच्छा, तो common sense हम आज सरकार ने हलफनामा दिया है कि कोरोना से मौत का सर्टिफिकेट जो मिलेगा उस पर ये बात नहीं लिखा जाएगा क्या नहीं लिखा जाएगा? कि कोरोना से मौत हुई है। क्या लिखेगा ये? आज तक आपको पता चला? सरकार में बैठे लोग मुंह से बोल रहे हैं कि पिछवाड़े से बोल रहे हैं? पता है? प्रधानमंत्री कहते थे हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा। 35 गांव अगर बनारस में आप बता दीजिएगा। खुला चैलेंज है देश की तमाम मीडिया के पत्रकारों को, दलालों और भरबों को और भाजपा के पूरे नेताओं को। 35 गांव बता दीजिए बनारस में जो आदर्श गांव हो। क्या बात करते हैं? सरकार से सवाल पूछना है ही नहीं, दलाली लेना है, मुजरा गाना है, घाघरा चोली पहन लीजिए, पैरों में पैजाब पहन लीजिए, हाथों में चूड़ियाँ लिपस्टिक लगा के नचे तमाशे के क्यों ऐसा ड्रामा करते हैं? सब सरकार से सवाल पूछना है ही नहीं, दलाली लेना है, मुजरा गाना है, घाघरा चोली पहन लीजिए, पैरों में पैजाब पहन लीजिए, हाथों में चूड़ियाँ लिपस्टिक लगा के नचे तमाशे के क्यों ऐसा ड्रामा करते हैं? सब लेकिन बिना मीडिया के तो आप लोग मोदी को नहीं हरा सकते। मोदी है, ये बात देश जान चुका है कि जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, उतना मीडिया का स्तर गिर गया भाजपा की सरकार में। अगर सोशल मीडिया नहीं होती तो किसानों को आतंकवादी बनाने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, जो सनी देओल का कैंपेनर था, चुनावी कैंपेनर था, जो मुंहबोला छोटा भाई था, उसने कैसे बदनाम करने की कोशिश की। आप लोग दिखाते ही कहाँ है? कौन देखता है मीडिया? अब सोशल मीडिया यूज करता है सब आदमी, और उससे भी ज्यादा होगा तो पर्ची लीक के भाजपा ने संबित पात्रा से आपकी मुलाकात करा दूं मैं, तो पहला सवाल क्या पूछेंगे? क्या संबित पात्रा के आमने सामने आप जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं? भाजपा का कोई भी नेता अगर माँ का दूध पिया है तो हमारे साथ बैठ के डिबेट करा ले, कोई भी चैनल। आपके लिए हाँ। क्या मुद्दा है? भाजपा का विरोध या कोई तथ्य है आपके पास? क्या? मोदी जी के सरकार में सब कुछ महंगाई के चक्कर में आप पड़े हुए, पाकिस्तान टाइट है, अभी अफगानिस्तान से बातचीत चल रही है, तालिबान से भी, मुसलमान टाइट है, कंपनियां बेची जा रही, इससे आपका क्या विरोध है साहब? पाकिस्तान तो थर-थर कांप रहा है। हाँ। इसीलिए तो 50 आधी रेट पर बेच रहा है ना। मोदी जी से थर-थर कांप गया, आपसे थर-थर कांप गया। अरे बात होनी चाहिए हिंदुस्तान की, आप पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। बात होनी चाहिए कानपुर और करनाल की तो आप काबुल और कंधार पहुंच जाते हैं। बात होनी चाहिए इंदौर की तो इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। आप कहाँ के पत्रकार हैं? अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के? बताइए। एक बताइए। नहीं, हम पूछ रहे हैं आप कहाँ के पत्रकार हैं? मैं आप उसी पर आ रहा हूँ। अरे मैं पूछ रहा हूँ भाई साहब। मैं तो भारत का नहीं है भारत के पत्रकार। आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पत्रकार हैं। अगर भारत के पत्रकार होते तो आप सरकार से सवाल पूछते कि भारत में बेरोजगारी क्यों? जो प्रधानमंत्री 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, वो उल्टा बेरोजगार क्यों बनाया? आप बात करते जो प्रधानमंत्री कहता था बहुत हुई महंगाई की मार, आओ भगाए भाजपा सरकार का बैनर लगा दीजिए। अब क्यों नहीं लगाते अब की बार भाजपा सरकार? हर पेट्रोल पंप पर दाढ़ी वाले बाबा का फोटो, उस पर सवाल पूछते कि महंगाई क्यों है? पूर्ववर्ती सरकारों में 7 से 8 रुपया सिलेंडर पर बढ़ता था, 400 से कम की सिलेंडर थी तो तांडव किया करते थे। इस बार तो संजोग से आप लोगों को तालिबान का मुद्दा मिल गया, नहीं तो मिठाई में मिलावट का मुद्दा खत्म। कुत्ता का लेचकू किया गया, जैसे लगता है कुत्ता मीडिया वालों का रिश्तेदार लग रहा है। अच्छा एक बताइए। अच्छा हम इंसान नहीं दिख रहे आप लोगों को? अरे आपने ट्रेन के पटरियों पर कटते हुए लोगों को देखा, आपने ट्रक पलट के, ट्रॉली पलट के मरते हुए लोगों को देखा, आपने 13 साल की बच्ची दरभंगा की बेटी ज्योति फरीदाबाद से साइकिल चलाकर गई, उसको नहीं दिखाया। आप क्या दिखाएंगे? अफगानिस्तान से कुत्ता का लेचकू किया गया, जैसे मीडिया वाला का कुत्ता रिश्तेदार लग रहा है। क्या यार, क्या दिखाते हैं आप? इतना भी असर नहीं खोना चाहिए भाई मेरे। अच्छा एक बताइए, आप मीडिया की समझ रखते हैं, जो पाकिस्तान से खेल बंद है, व्यापार बंद है, लेकिन पाकिस्तान का पैनल वाला बैठ के भारतीय मीडिया पर बहस करता है। अजी डोभाल के बेटा का धंधा कहाँ चलता है? आप बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप पत्रकार है ना भाई, पाकिस्तान में चलता है। नहीं, सरकार के बारे में हमें जानकारी नहीं रहती। सब जानकारी है आप लोगों को। आप लोगों रेड को पड़ता है, न्यूज क्लिक और न्यूज लॉन्ड्री पर रेड पड़ गया है, तो इसीलिए नहीं जानकारी है ना, डर से। लेकिन हम पर करे ना कार्रवाई। हम तो कहते हैं, खुला चैलेंज करते हैं, हमको क्यों नहीं डालता है NSA में, यूपीए में डाल दे। किस किस को डालेगा, किस किस को डालेगा, किस किस को लाठी से मारेगा, ये तो बताओ। आज उमर खालिद को फंसाया गया, दिल्ली पुलिस, रिपब्लिक भारत और दूसरे चैनल के फुटेज के आधार पर कार्रवाई किया। फटकार लग रही है ना?
देश में कानून है ना। देश के युवाओं को जागना होगा, जाति धर्म भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट तक जाना चाहिए, तब जाके इंसाफ मिलेगा। भारत को गुलाम बनाने की बात की जा रही है। जिस साबरकर कौन गुलाम बना रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहे थे, जो देश को आज़ाद नहीं होने देना चाहते थे। सावरकर को 60 रुपया महीना किस लिए मिलता था भैया? गोरे अंग्रेज क्या सावरकर का जीजा और फूफा लगता था? सेलुलर जेल में और भी लोग थे। मीडिया में अमन करके पत्रकार है जी न्यूज़ का, और पैनलिस्ट बहुत सारे बैठे हुए थे, संगीत रागी बहुत सारे लोग, 6-6 आदमी बैठे हुए थे, दिखा रहे थे कि 1857 में जो सावरकर की भूमिका थी उसको नज़रअंदाज करने। अरे भैया, सावरकर का जन्म 1883 में हुआ। जब 26 मई को प्रधानमंत्री लोकसभा में गए तो 28 मई को श्रद्धांजलि दिए, तो कहाँ से इतना साल पहले कैसे आंदोलन में हो गया? जब वो किताब लिखा 1857 सिपाही विद्रोह पर, तब वो धर्मनिरपेक्षता की बात की। जब इनको छोड़ा गया, ये कई बार चिट्ठी लिखे, बजाबते किसी दिन स्पेशल उस पर आप पूछिएगा, मैं डेट बाय डेट बताऊंगा कि कौन कौन से डेट को क्या किया। जब 2024 को इन्होंने माफीनामा मांगी तो वहां के वायसराय ने 2024 नहीं, 2024 कहाँ कर रहे हैं? 1924। हाँ। 1924 भाई साहब। मैं सावरकर का मुद्दा बहुत नहीं है। अब आप हमको आइए कि हाँ। जनता क्यों नहीं जाग रही है? सावरकर शराबी था, वो नहीं दिखाइए, मुद्दा नहीं है। सावरकर को देशभक्त कहिएगा, क्या मुद्दा है फिर आपका? आपका मुद्दा हिंदू मुसलमान है? अरे सावरकर दारू पीता था, वो तंबाकू सूंघता था, वो अंग्रेजों का दलाल था, कायर था, डरपोक था, माफीवीर था, तो एक देशद्रोही को भारत रत्न देने की बात कहेगा तो आप उस पर बात नहीं कीजिएगा। जो देशभक्त था वो गद्दार हो गया, जिनके बाप दादा ने देश की आजादी में आज के हालात पर बात की। इतनी महंगाई कह रहे हैं आप, पकौड़ा मैडम भी कह रही हैं, लेकिन जनता और नेता सब डर के बैठा हुआ है या सही में मोदी जी से सब हार मान लिए? मोदी जी का विकल्प कौन है? आप विकल्प नहीं है, आप निकम्मे हैं, हम निकम्मे हैं। हिंदुस्तान की 135 करोड़ आदमी निकम्मा है मोदी जी से। कैसे बात कह रहे हैं? 135 करोड़ आबादी में से एक चाय वाले को हिंदुस्तान की आवाम ने प्रधानमंत्री बनाया साहब। अपने मियाँ मिट्ठू हो जाते हैं, ये राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद हैं, यही दुनिया में सर्वे सर्वा हैं, आप इनको भगवान बना दीजिएगा? माने 135 करोड़ आबादी बेकार है आपको हिंदुस्तान में? आप लोग क्या परोसते हैं मीडिया वाले भाई? कुछ तो कम से कम रोटी खाते हो, कुछ तो सीखो। आप लोगों को सीखने की जरूरत है कि जिसका खाता है कुत्ता भी वो गुन गाता है। मीडिया का स्तर तो हिंदुस्तान में आवारा कुत्तों से भी गया गुजरा हो गया। क्या लोग मीडिया के बारे में क्या क्या बोलेगा, मतलब बोलना नहीं चाहते। इतनी जितनी गंदी शब्द बोली जाए उतनी कम है भारतीय मीडिया तो के बारे में। मीडिया की दोस्ती है सरकार के साथ या गठबंधन है? दलाली है। सुभाष चंद्रा को राज्यसभा में सदस्य कैसे बनाया गया बता दीजिए आप हमको। क्या क्वालिफिकेशन है सुभाष चंद्रा का, जिसने भारतीय बैंकों में डकैती डाला? क्या क्वालिफिकेशन है अर्नब गोस्वामी का, जो पुलवामा घटना में जश्न मना रहा था, जो तालिबान समर्थन की बात कह रहा था? आप उसके पूरे परिवार में भाजपा विधायक बना देता है। कहाँ से इतना बड़ा चैनल खोल लेता है हमको बता दीजिए। किस तरीके से अंजना ओम कश्यप के पति को सीबीसी में चेयरमैन बनाया जाता है हमको बता दीजिए आप। वाई के सुदर्शन आतंकवादी की तरफ पिस्टल लेके खड़ा रहता है। कहाँ से लगता है कि ये मीडिया के लोग हैं? बताओ ना आप। हमारा अगर फ़ोन अगर गलती से पाकिस्तान से हो जाए, अफगानिस्तान से हो जाए, हम पर NSA लगा दोगे, यूपीए लगा दोगे। टीवी वाले दिन रात बैठकर अब सिर्फ और सिर्फ देश जलाते हैं। एक आतंकवादी से 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक है। आतंकवादी एक जगह घटना को घटित कर सकता है, मीडिया के लोग लगातार देश जलाने की कोशिश किए, आप उसकी बात नहीं करते। बात उसकी की जाए ना गुरु। तो आपके लिए आज का मुद्दा क्या है? महंगाई मुद्दा है? पब्लिक तो गैस सिलेंडर को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, अभी तो युवा जो है वो सब चौकीदार है, सब मोदी जी के साथ है। किसने कहा चौकीदार है? किसने कहा? अब क्यों नहीं लगाता व्हाट्सएप इमेज में, हाँ मैं भी चौकीदार? अब क्यों नहीं लगा रहा? चौकीदार है तो उसको भेजिए गेट पर, साधु साधुओं को भेजिए वन में, और अनपढ़ों को भेजिए कहीं दूसरी जगह, पढ़े लिखे को संसद में भेजिएगा, तब ना काम की बात कीजिएगा। जिसका काम सांप बिच्छू पकड़ने का। जी MA में इंटायर पॉलिटिकल साइंस में MA है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो चाय कब बेचा? मोदी जी के जन्म तिथि के लेके विसंगतियां हैं। 1950 है, 1947 है, बता दीजिए। ये कहते चाय बेचते थे। 18 साल के उम्र में जसोदाबेन से, बांसकाठा जिला में रहने वाली है जसोदाबेन, शादी किया, न बेचारी कुमारी रही, न सुहागन रही, न विधवा रही। उसके बाद कब स्कूल में पढ़ा? कोई आपका कोई जानने वाला है मोदी जी का दोस्त जो स्कूल में पढ़ा हो? प्राइमरी में, मिडिल में, हाई में, कॉलेज में? बता दीजिए, बताइए ना। कौन आदमी मोदी जी के हाथ से चाय पिया? मैं यहाँ चाय पिया, मैं कह सकता हूँ कि इनके हाथ से चाय पी।
कोई बता दीजिए मोदी जी के हाथ से चाय पिया। मोदी जी कहते थे भारत चाइना की लड़ाई हुई, हम सेना को चाय पिला रहे थे। तो भीख कब मांग रहे थे मोदी जी? भरी जवानी में 40 साल हाथ पर हट्टा कट्टा था। बताइए कब, जब 40 साल भीख मांगा। आप मोदी जी की उम्र कितनी होनी चाहिए? 50 में जन्म तिथि है, आज 2021 है, 71 साल। 40 साल हटा दीजिए, कितना बचा? पत्रकार महोदय बता तो दीजिए गुरुजी, 40 साल प्रधानमंत्री ने भीख मांगे। 31 साल में 18 साल हटा दीजिए, जसोदाबेन से शादी करने में लगा, जिसको कुमारी न सुहागन विधवा नहीं कुछ नहीं छोड़ा। 16 साल। तो 16 साल में एमए इंटायर पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा, जो सब्जेक्ट ही नहीं है हिंदुस्तान में। कब चाय बेचा बता दीजिए आप। अच्छा एक बताइए, फिर मीडिया वही बात, कब वो साधु बना बता तो दीजिए, कब गुफा में गया आप बताते नहीं हैं। टोटल 71 साल में 40 साल हटा दीजिएगा, 31 साल बचेगा। एमए इंटायर पॉलिटिकल साइंस पास करने में और शादी करने में, इन सब तमाम चीज़ों में देखेंगे तो ये सारा का सारा फर्जीवाड़ा है कोई कोर्स? कब ये अहमदाबाद में मीडिया चाय वाला बेचता था? मीडिया वाला कब दिल्ली में पढ़ने आता था तो यूनिवर्सिटी से क्यों किया? गुजरात में यूनिवर्सिटी नहीं था? मीडिया वाले लोग क्यों नहीं दिखाते हैं फिर इस आपका जो मुद्दा है, टीवी अखबार वाले? तो ये जो अरबों खरबों रुपया जो विज्ञापन में दलाली मिल रहा है, तो इनके पापा नाराज नहीं हो जाएंगे? बताओ ना, क्यों नहीं? अंजना ओम कश्यप, अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार, रजत शर्मा को पद्म सम्मान कैसे मिला, रजत शर्मा जैसे को Y+ की सिक्योरिटी कैसे मिली, तो ये सब कहाँ से मिलता है बताइए ना। जितने हिंदुस्तान के पत्रकार हैं सबके जांच होनी चाहिए कि इनके पास इतनी संपत्तियां कहाँ से आई। ये सब बिके हुए हैं देश लूटने में। तो मैं फिर कह रहा हूँ हमारे साथ ना, जिस तरीके से गोरे अंग्रेजों ने भारत को नहीं लूटा, वो यहाँ के जमींदार बना के लूटा, वैसे ही भारतीय मीडिया भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर, जमींदार बनकर देश को लूट रही है और गुमराह कर रही है। लोगों को हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान में उलझा के रख रही है। दिमाग डाइवर्ट करने का क्यों नहीं सवाल पूछा जाता है कि आज जो विज्ञापन इकोनॉमिक टाइम्स में आया और उसमें आया, आप बताइए वो कहाँ कहाँ का फोटो लिया गया है? आपने चर्चा उस पर भी नहीं की। ये देखिए मेरे पास सारे डिटेल्स हैं, ये अलग अलग ये सारे हैं। ये देखिए माया फ्लाईओवर कोलकाता का फोटो लगा दिया फोटोशॉप से करके, फिर दूसरा वो लगा दिया। सब ये फोटो को जोड़ जाड़ के द इंडियन इसमें चढ़ा था, ट्रांसफॉर्मिंग। हाँ ट्रांसफॉर्मिंग वाला देखिए ना, ये तो रहा ना, इसमें तीन जगह की है, कलकत्ता की 2 जगह, ऐसा यूपी में बता दीजिए, हम विरोध करना छोड़ देंगे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कलकत्ता के चुनाव में फ्रॉड किया लक्ष्मी देवी के साथ, प्रधानमंत्री ने लक्ष्मी देवी बिहार की महिला थी और निषाद समुदाय से, जो प्रभु श्री राम भवसागर पार कराते हैं, जो प्रभु श्री राम दूसरे को तारते हैं, उसको केवट समुदाय यानी मल्लाह समुदाय, सहनी बोलते हैं हमारे यहाँ बिहार में, मल्लाह बोलते, उस समाज की विधवा बहू जिनका घर बिहार के छपरा में है, प्रधानमंत्री ने कब उसके साथ फोटो खिंचाई, कब फोटोशॉप से फोटो मिली और उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया? उसको मकान नहीं मिला। हमारे साथ उनके फोटो हैं, कहो तो मैं दिखा दूं। ये प्रधानमंत्री फ्रॉड है, पॉकेटमार है, ये महानीच है। ये इतना घटिया स्तर का प्रधानमंत्री पूरे विश्व में कहीं नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर इस देश के टेलीविजन में अगर इस देश में कोई विपक्ष की आवाज़ है तो वो पंकज श्रीवास्तव हैं। अगर संबित पात्रा को चैलेंज एक्सेप्ट है तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, पंकज श्रीवास्तव से हिंदुत्व पर ही करवा लीजिए ना कि हिंदू धर्म किस पर आधारित है। हिंदू धर्म में कर्म फल है, झूठ बोलने का फल, व्यभिचार का फल, सूद लेने का फल, मदिरापान का फल। तो मैं फिर कह रहा हूँ, राजनीतिक मुद्दों पर और सामाजिक मुद्दों पर पंकज श्रीवास्तव से खुला चैलेंज है। संबित पात्रा चाहे तो बहस कर सकते हैं। एक बात मैं बता रहा हूँ, इस देश में जिस पार्टी के पास ऐसा प्रवक्ता हो जाए, उस पार्टी की खबर तो चैनलों को दिखानी पड़ेगी। राहुल गांधी कह रहे थे अपने 11 तारीख को वर्किंग कमेटी के मेंबर के मीटिंग में कि मोदी जी, जब मुंबई हमला हुआ तो मीडिया ने दिखाया कि मनमोहन कमज़ोर हैं, जब पुलवामा हुआ तो मीडिया ने नहीं पूछा कि मोदी के बारे में सवाल नहीं पूछा। तो ये मीडिया पर गंभीर आरोप लगते हैं। और पंकज श्रीवास्तव को अगर किसी भी पार्टी विपक्ष के, नरेंद्र मोदी से ज़्यादा कमज़ोर प्रधानमंत्री है कोई क्या? कैसे? पुलवामा घटना में 56 इंच की छाती है। बात हमारे में का अपने मियां 56 हम क्या कह रहे हैं? जब परमाणु परीक्षण हुआ तो सेकंड की सुई का पता चला। जब पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान खेत में पराली जलाते हैं तो ये पता चलता है सैटेलाइट फुटेज से। तो क्या ये पता नहीं चलेगा कि पुलवामा में वो गुजरात नंबर कार किसकी थी, वो RDX किसका था 300 किलो, वो 50 किलो जेलेटिन किसका था? ये सवाल उठता है।
आप समझिए, जो डीएसपी देवेंद्र सिंह पुलवामा के समय पदस्थापित था, वो दिल्ली चुनाव से पहले 12 लाख रुपया, कहते थे नोटबंदी 6 भाइयों बहनों, चाल चाल पुश्तों की कमर टूट गई। यहाँ तो हिंदुस्तान की आपने 10 पुश्तों की कमर तोड़ दी। फिर वो डीएसपी देवेंद्र सिंह 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी को कैसे ला रहा था और उस पर एनआईए चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं किया? ये सवाल पूछता है भारत, और नरेंद्र मोदी पर और उनकी सरकार पर थूकता है भारत। देखिए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ थूकने उकने से, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, अरे भैया तो आप बताओ ना, धृतराष्ट्र की भूमिका में देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठा रहा। जब उत्तर प्रदेश में एक निर्वाचित बहन के साथ साड़ी खोल ली गई, प्रधानमंत्री तब चुप रहे धृतराष्ट्र की तरह। जिस तरीके से धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के सारे कुकर्मों को देखता रहा, इस तरह के भारत का कुकर्मी प्रधानमंत्री धृतराष्ट्र की भूमिका में रहा। विराट कोहली के कुत्ते पर ट्वीट करता है, दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में आके झाड़ू पकड़ लेता है। उसी वाल्मीकि समाज की 9 वर्षीय बिटिया के साथ पानी के लिए पुजारी के द्वारा बलात्कार होता है, प्रधानमंत्री की हलक से जबान नहीं निकलती है। रविदास समाज की बिटिया के साथ बलात्कार होता है, प्रधानमंत्री की हलक से जवाब नहीं निकलती है। नरेला में बलात्कार होता है, प्रधानमंत्री की हलक, तो इससे बड़ा कमजोर प्रधानमंत्री कोई होगा? मैं फिर कह रहा हूँ कि इस देश में अगर विपक्ष की कोई आवाज है तो वो पंकज श्रीवास्तव है। इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? किसी भी किसके अंडर में है? किसी सवाल उस पर उठता है। किसी भी पार्टी को जरूर इनको प्रवक्ता बताना चाहिए। मैं एक बात कहूँ, पार्टी जो हो, मुझे लगता है कि देश में अगर कोई अभी प्रवक्ता है विपक्ष का, सवाल पूछने की हैसियत है, तो वो पंकज श्रीवास्तव की है। आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। क्या पंकज श्रीवास्तव की बातों से सहमत हैं या असहमत हैं? टीवी अखबार पर जो इनकी राय है, पत्रकारों के बारे में जो इनकी राय है, उससे सहमत हैं या असहमत है? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।